पर्व राज है। सरब परब में बड़ो 28 पर्व है। नंदी सर सुर जाए ले वसुधरब है। हमें सकति सो नाई यहाँ कर थापना, पूजूं जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। क्या कर रहे हैं हम? अपने हित के लिए पूजा कर रहे हैं। पर्व कई प्रकार के होते हैं। कुछ पर्व राजनीतिक होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक होते हैं, कुछ पर्व ऐतिहासिक होते हैं, कुछ पर्व देश के हित में होते हैं, कुछ समाज के हित में होते हैं, कुछ लोक रूढ़ी के होते हैं, कुछ व्यवहारिक होते हैं, कोई प्रथाओं से चल जाते हैं, कोई कहानियों से चल जाते हैं। लेकिन ये वो पर्व है जो शाश्वत पर्व है। हर पर्व को इंसान मनाता है, लेकिन इस पर्व को देवता भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? और हम जैसी पूजा नहीं करते 1 घंटे 2 घंटे, आखिर निष्ठ पूजा करते हैं। और उसमें भी एक ही है, हमारी वेदी है, ये तुम्हारी वेदी है, ये हमारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है, ये सोचकर नहीं करते हैं। क्या सोचकर, क्या भाव से करते हैं कि भगवान, ध्यान रखना, वंदना सब करते हैं, पूजा सब करते हैं। पूजा करना इतना महत्व का नहीं है, लेकिन पूजा किन भावों से करना, क्या लक्ष्य लेकर पूजा करना। हम और आप सब पूजा भगवान से पुण्य के लिए नहीं करते हैं, वैभव के लिए नहीं करते हैं। तो मिल जाता है, जरा सा पुण्य हो तब भी मिल जाता है, लेकिन हम तो परमात्मा बनने के लिए पूजा करते हैं। पुण्य फला अरिहंता, हमें वो पुण्य चाहिए जो हमें अरिहंत बना दे। हम ये पुण्य नहीं चाहिए जो कि बाद में नरक पहुंचा दे। हमें ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि चक्रवर्ती हो जाएं और काम भोग में मर जाएं तो नरक चले जाएं। क्योंकि हमें पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। हमें वो पुण्य चाहिए जो शाश्वत सुख दिला दे। इसलिए कहा है कि देवता पूजा करते हैं, लेकिन देवता, कुछ देवता, भूत पिशाच राक्षस यक्ष जो भी होते हैं, सबके क्या है, सबके भवनों में जिन मंदिर, सबके यहाँ जिन अलग है, वरना 7 करोड़ 72 लाख पाताल विषे जिन मंदिर जानो, वो पाताल विषे किसके मंदिर हैं? और आप पढ़ते हैं इसकी जयमाला में कि ऐसी ऐसी प्रतिमाएं, और हाँ कितनी कितनी बड़ी हैं, 500 धनुष की प्रतिमाएं। कैसी? कंचन में भृंगार, कंचन के समान, स्वर्ण के समान चमकती हैं। और कैसी हैं? सिर्फ चमकती नहीं है, कहते हैं उनके ऐसे होंठ हैं, उनकी ऐसी आंखें, उनके ऐसे केस हैं, तो हमारी तरह बढ़ते होंगे केस? नहीं। और प्रतिमाएं तो अकृत्रिम जिनालय हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, लेकिन उन्हें देखकर महावैराग्य परिणाम ठहराता है। वैराग्य ठहर जाता है, वो वैराग्य हो जाए तो हमारा मोक्ष पक्का हो जाता है। क्या कहा है कि भगवान आपकी प्रतिमाएं कैसी हैं? कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाता है आपकी प्रतिमाओं को देखकर। आपकी प्रतिमाओं को देखकर एक बार लगता है, वाह, ऐसी शांत मुद्रा कब हमारी होगी, ऐसी शांत परम विशुद्ध अवस्था कब मेरी होगी। उस विशुद्ध अवस्था का नाम है, वरना हम सब अपने पापों के प्रक्षालन के लिए जीता है व्यक्ति, तो हम उसे कभी अच्छा नहीं कहते, और मरते की तुरंत अच्छाइयाँ निकल आती हैं। ध्यान रखना, जीते जी गलतियां ढूंढते हैं, और मर जाए तो तारीफों के पुल बांध देते हैं। और क्या कहती हैं कि भगवान आपकी प्रतिमाओं को, उन शाश्वत प्रतिमाओं को, मैं मिथ्या दृष्टि देवों की तरह, वो भी जिन ग्रह में प्रतिमा है, इसलिए वो जिन कुल देवता मानकर जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वो क्या भावना बाते हैं, ऐसी परम दशा कब मेरी प्राप्त हो। और अंदर से ललक होती है। आप सबको पता है
कि इस व्रत को जय कुमार ने किया था, हरिसेन ने किया था, हरिंजय आदि ने किया था, कोई चक्रवर्ती हुआ, कोई मंडलेश्वर हुआ और कोई, लेकिन मंडलेश्वर होना पर्याप्त नहीं है। ये भी ध्यान रखना, तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो तीसरे नरक तक जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है। चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब नरक से आने वाले जीव नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या वैभव नहीं चाहिए, और अपन को तो इतना ही संतोष करना है कि हम इन प्रतिमाओं की पूजा ऐसे कर रहे हैं जैसे वास्तव में वहाँ कैसे कैसे वन हैं, कैसी वापिकाएं हैं। हमें सिर्फ कल्पना भी कर लें तो मन आनंदित हो जाता है कि कैसी कैसी दधिमुख हैं, नृत्यकर हैं, अंजनगिरी हैं, कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। अभी भी इस समय भी थाईलैंड में, चाइना के पास, वो ज़्यादा, वो तो अकृत्रिम है, लेकिन यहाँ पर 160 किलोमीटर के एरिया में वो बने। हाँ, अंकुरवार, हमको ऐसे बता। और वहाँ पर आप सोचो, हम कितनी अपनी विरासतों को खो चुके हैं, कितने जैन रहे होंगे। आपने जब सुना कि एक एक दिन में 8,000 तो साधु मार दिए, एक दिन में 8,000 यदि साधु मार दिए तो सोच कर देखो। एक बार बिल्कुल हमने, जयपुर के एक व्यक्ति हैं, वो वहाँ जाकर आए थे, हमने वहाँ देखा, हमने कही हम तो यहीं कुएं के मेंढक होकर वहीं रह जाते हैं। हमारे अंदर कभी भाव आता है, लोग दुनिया में घूमने जाते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाते जैन लोग घूमने, ताकि हमें बहुमान हो। और हम समय समय पर ऐसे नेता लोग हुए, ऐसे लोग हुए जिन्होंने लाखों जैनी मार दिए। आज हमने बोला इतनी इतनी बड़ी विशाल रचनाएं, लेकिन रचनाएं तो हैं, आज हम वहाँ तक पहुँचना कठिन हो गया। तो इस व्रत के माध्यम से हमें सकति सोनाइया कर थापना। और क्यों थाप रहे हैं? पूजा जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। हमारा हित एक ही है, क्या है? अपना आत्मा का हित सबसे बड़ा हित है। और वो आत्मा का हित मात्र पूजा करने से नहीं मिलेगा। पूजा करने से कितनी पवित्रता आ रही, कितनी विशुद्धि आ रही। ध्यान रखना, गरीब आदमियों के जितने व्रत होते हैं वो खाने के व्रत होते हैं, और जैनियों के जितने व्रत होते हैं, बड़े आदमियों के व्रत होते हैं, वो त्यागने के व्रत होते हैं। खाना खाना या त्यागना नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा बनना एक लक्ष्य। और सम्यक दर्शन हो जाए तो बीज है, सम्यक दर्शन हो जाए तो तप और संयम तो अपने आप आता है। अभी हम लोग तप तो कर लेते हैं, संयम नहीं आता है, व्रत नहीं आता है, विरक्ति नहीं आती है। बड़ी अच्छी बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कही है कि विरक्त हो जाना ही, 5 पापों से विरक्त हो जाना। पाप प्रणाली काव्य वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्रम, पाप प्रणालों से रोक देना, स्वयं को रोक देना। आपने क्या पढ़ा? कंचन मणिमय भृंगार तीर्थ नीर भरा, त्यों दार धई निर्धार जामन मरण जा। क्या करे भगवान? अब जन्म भी नहीं चाहिए। जन्म चाहिए तो कौन सा चाहिए? हम लोग ये नहीं चाहिए तीर्थंकर हो जाएं, तीर्थंकर नहीं हो पाए, लेकिन अब अगला जन्म जो भी मिले वो अंतिम जन्म हो। लोग कहते हैं हमारी स्त्री पर्याय, हमने की चिंता मत करो, इस बार जाके स्त्री पर्याय में ही सची हो जाओ, सची हो जाओ। 40 नील इंद्राणियाँ एक इंद्र के काल में क्या होता है? मोक्ष चली जाती हैं। और एक भव धारण करके वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ से आके डायरेक्ट पुरुष और मोक्ष चले जाओ। और अपन को तो, आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा सुविधा है। आप तो विदेश जाओ और तुरंत तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो, वहाँ तो कितनी सुविधा है। पहले आपको तीर्थंकर का सानिध्य नहीं भी मिला हो,
आपने तीर्थंकर प्रकृति नहीं भी बांधी हो, वहां जाकर क्या करो, वहां जाकर दो कल्याणक नहीं हुए कोई बात नहीं, साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य मिल रहा है। और तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए क्या चाहिए? केवली असुत केवली का पादमूल चाहिए, वह मिल रहा है। 3 कल्याणक हो जाएंगे, 2 कल्याणक हो जाएंगे। लेकिन कल्याणक किस जीव के होंगे? भद्र मिथ्या दृष्टि हो तब भी चले जाओगे। लेकिन हम सबको भावना निदान नहीं करना है। हम ये कथाएं पढ़ लेते हैं, वो चक्रवर्ती हो गए इस व्रत करके, वो नारायण हो गए, वो ये हो गए, वो सेठ हो गए, वो तो हम लोग क्या सोचते? सच बताना, वो मोक्ष गए, आखिरी लक्ष्य हमारा नहीं होता है। हमारा तो चक्रवर्ती हो जाए, नहीं चक्रवर्ती नहीं होना। हम चक्रवर्ती क्या करेंगे? यदि राज्य में चक्रवर्ती मर जाए तो नियम से नरक जाता है, और वीतरागता में देहावसान हो जाए तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती की गति कितनी है? यदि ग्रस्त में जाएगा, राग में जाएगा तो नियम से नरक जाएगा, और त्याग में जाएगा तो स्वर्ग भी जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। कई महिलाएं कहती चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। हमने कहा चिंता नहीं करो। कौन कहता है चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है? जा सकती है, उसके अंदर योग्यता है, लेकिन जाति ऐसा नियम नहीं है। सुभद्रा ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेके क्या नरक जाएगी? हम सबको शिक्षा लेना है इस पर्व के माध्यम से। पर्व का अर्थ होता है जो ऊपर उठा दे, पर्व का अर्थ होता है उत्साह में ला दे, पर्व का अर्थ होता है, देखो गन्ने के पर्व होते हैं, गांठों को बीच के हिस्से को पर्व कहते हैं। आपने देखा वो पर्व को, गन्ना क्या होता है? यदि आप खाओगे उसकी गांठ को तो मुंह छिल जाएगा, लेकिन उससे बो दोगे तो आपको 3 साल तक बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 साल तक गन्ना आएगा। इसी प्रकार से उसका ऊपर का हिस्सा बेकार होता है, नीचे का हिस्सा बेकार होता है, लेकिन बीच के पर्व खाने योग्य होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बचपन और वृद्ध अवस्था, बचपन में इतना ज्ञान नहीं है, मनुष्य हैं, और हमारे जीवन कैसा है? पराधीन है, पराश्रित है। इंसान के बच्चे को कोई पाले नहीं तो मर जाएगा, जानवर के बच्चे को कोई नहीं पाले, वो अपने आप चलना दौड़ना लगता है। तो ध्यान रखना, हमारा सौभाग्य है कि हम इन पर्वों में अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और ये कहते हैं वसुदिन प्रतिमा अविराम, 8 दिन अविराम पूजा करते हैं, और चारों दिशाओं में पहले इधर व्यंतर करते हैं, इधर भंवरवासी, इधर ज्योतिषी, और हम सबका सौभाग्य है कि हम एक ही जगह बैठकर कम से कम वो तो 6-6 घंटे एक दिशा में करते हैं, और हम लोग तो 6 घंटे छोड़ 2 घंटे यदि ईमानदारी से कर लो पूजा, क्योंकि युक्ति कली तोड़ ले माली, इसमें दोष भजन का क्या है और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों में, इसमें दोष चमन का क्या है? वास्तव में हम श्रद्धा से आराधना इस भाव से करेंगे कि कम से कम 8 दिन तो कोई कसाए, कोई निदान, कोई चिंताएं नहीं करेंगे। और क्या कहा है कि भगवान चारों दिशाओं में, कैसे यहाँ पूजन करते करते भी यहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए, कैसे रतिकर, कैसे दधिमुख, कितने बड़े बड़े, कैसी प्रतिमाएं उनमें विराजमान होंगी। विचार करना कि जब अपन कभी नेट पर भी ये सब नंदीश्वर आरती का आता है विवरण, तो कितना सुंदर लगता है। ये तो सिर्फ चित्र हैं, जब ऐसी प्रतिमाएं, ऐसे मंदिर, ऐसे भवन, ऐसे वन होंगे तो कितनी विशुद्धि बढ़ती होगी। आप सब भावों से आनंदित हो जा सकते हैं। आपने अष्टांग का व्रत की कथा में पढ़ा होगा कि उसने भाव बना लिए और जा नहीं पाया,
तो भी मरकर तत्काल नंदीश्वर के वंदना के लिए गया। हम सब भी भाव नवाएंगे। हम और आपने कई बार नंदीश्वर की वंदना की होगी, लेकिन अभी तक बंद चल रहा है। आप वंदना करके बंद ना हो ऐसा प्रयास करना है। और चलिए आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि सब क्रियाएं समय से होना चाहिए। और कल से आप लोग जैसा भी जो करना हो करना। ठीक, आप लोग कितने बजे आओगे? कितने बजे आओगे सुबह? देखिए, जिनको पूजन नहीं करना है वो लोग भी किसी दिन शांति धारा में आ जाएं। किसी दिन, एक ही दिन, अरे वो तो 8 दिन इंद्र अपनी विभूति छोड़कर, देव अपनी विभूतियां छोड़कर, इतनी कहते हैं कि देवताओं की विभूति देवताओं जैसी होती है, वो छोड़कर जब अहिर्निश भक्ति करते हैं तो हम एक एक दिन कोशिश करें कि आएँ और लोगों को प्रेरणा दें। आप लोग अपने व्हाट्सएप से कितनी न्यूज़ डालते होंगे, कितने समाचार डालते हो। आज ये डालना है कि नंदीश्वर महाअर्चना चल रही है, आप भी ईश्वर बने। इनका अभिनंदन करके एक दिन आप भी अभिनंदन के योग बने।